नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, मेरा नाम है श्वेता और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए बने हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलना। तो आज की वीडियो होने वाली है स्पेशली 10th के स्टूडेंट्स को लेके। 10th के स्टूडेंट्स को हमेशा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि 11th में कौन सा सब्जेक्ट उन्हें चूज़ करना चाहिए और वो हमेशा अपने दोस्तों की देखा देखी या पेरेंट्स के फोर्स करने पे कोई सा भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन आगे जाके उन्हें पछताना पड़ता है क्योंकि 11th जो रहता है वो आपकी लाइफ का सबसे मेन मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है, ठीक है, क्योंकि आप 11th में जो सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो फिर आपको आगे करियर जो है आपको उसी में परस्यू करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो आप 11th में लोगे आपको ग्रेजुएशन में भी वही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए आपको अगर आपने 11th में गलत सब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है, और आपको कुछ और बनना है, ठीक है, मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है और आपने 11th में कॉमर्स ले लिया, ठीक है, तो फिर आप 11th-12th में जब आप बीई बीटेक करोगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो जो 11th और 12th रहती है वो मेन रहता है, ठीक है, आपकी लाइफ का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपको कौन सा सब्जेक्ट किस चीज़ के लिए डिसाइड करना चाहिए, किस चीज़ के लिए चूज़ करना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा पर्सनल आपको गाइड करूँ तो आपको हमेशा वही सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ना ही कि जो आपके दोस्त ले रहे हैं या जो आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करने पे आपको जो सब्जेक्ट दिला रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऐसा पर्सनल आपको बात करूँ तो मेरे भाई का दोस्त है, उसके पापा डॉक्टर है, तो वो भी अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते, लेकिन उनके बच्चे का बिल्कुल भी पीसीबी में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे तैसे उसने 11th पास कर ली, 12th पास कर ली, लेकिन उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए रहते, नीट भी अच्छे मार्क्स से क्लियर करनी रहती, लेकिन 12th में उसके बहुत ही कम परसेंटेज बने। अब वो वापस 12th की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, और 12th का उसने प्राइवेट फॉर्म भरा है और साथ ही साथ वो वापस नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। तो आप अपना साल बर्बाद करने से अच्छा वही सब्जेक्ट लो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप कर पाओ। ऐसा नहीं कि आपने मम्मी पापा या दोस्तों के दिखावे में आके ले लिया लेकिन आपको उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आपको कॉमर्स लेना है, ठीक है, तो आपको आगे ग्रेजुएशन में बीए बीकॉम करना, बीबीए बीकॉम करना है, या आपको सीए बनना है, सीएस बनना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है, बैंक पीओ की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको अकाउंट लेना चाहिए, ठीक है। अकाउंट के साथ बहुत सारे स्कूलों में इकोनॉमिक्स एडिशनल में रहता है और मैथ्स और आईपी बहुत सारे सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल में रहते हैं, लेकिन कुछ स्कूल में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में रहता है, तो आपको कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स लेना है अगर ऑप्शनल में है तो, वरना फिर अगर ऑप्शनल में दूसरा सब्जेक्ट है तो फिर आप दूसरा ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको बीबीए करना है, बीकॉम करना है, आगे एमबीए करना है, तो आपको 11th में सिर्फ और सिर्फ अकाउंट लेना है, ठीक है, वरना पता चले आप 11th में साइंस ले लो और फिर आगे जाके आपको सीए बनना है, सीएस बनना है, बीबीए एमबीए करना है, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि 11th में ही आपका मेन बेस अगर क्लियर नहीं होगा, मान लीजिए आपको अकाउंट का असेट्स भी नहीं आता है, ठीक है, कैपिटल जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो 11th में सीखी जाती वो आपको बिल्कुल आती नहीं। आपसे किसी ने पूछ लिया कि कैपिटल किसे कहते हैं और आप कैपिटल में अपनी स्टेट की कैपिटल का नाम बताने लग गए, तो ये सारी चीज़ें 11th-12th में ही क्लियर होती, तो इसलिए आपको 11th में अच्छे से सब्जेक्ट जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आगे आपको कौन सा करियर परस्यू करना है वही लेना है, ठीक है। और अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप पीसीएम ले सकते हो और फिर आगे जाके आप ग्रेजुएशन में बीटेक और बीई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी, तो अब बात आती है आर्ट्स वालों की, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं आर्ट्स वालों को कोई वैल्यू नहीं रहती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आर्ट्स वालों की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर आपको आगे जाके यूपीएससी पीएससी और भी बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी तो आप आर्ट्स से ले सकते हैं, अगर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी में इंटरेस्ट है तो, क्योंकि आगे जाके जो आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो वो सारे सब्जेक्ट आप 11th-12th में पढ़ चुके होंगे, तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने आर्ट्स लिया है तो फिर आप ग्रेजुएशन में बीए कर सकते हैं और बीए के बाद आप एमए कर सकते हैं नेट के थ्रू, और पीएचडी के थ्रू आप ऐसे एज अ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर भी आप बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है तो फिर आप ये सारे सब्जेक्ट के प्रोफेसर रहते तो आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, या फिर आप बीए करके इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। और सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपने कोई सा भी सब्जेक्ट ले लिया लेकिन आपके पास उसका नॉलेज ही नहीं है, आपके पास स्किल्स ही नहीं है, तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ करो, सब आपके लिए वेस्ट है, ठीक है। तो आपको अगर करियर परस्यू करना है तो आपके पास वो सब्जेक्ट का इंटरेस्ट और नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय और सब्सक्राइब करना मत भूलना।